डेवलपिंग स्टोरी है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और अवाम आमने सामने आए हैं और गोली चल गई है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोग शहीद हो गए हैं, उनकी शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं। बड़ी खौफनाक सूरत बन गई है। तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है और ये मामला खौफनाक हो गया है। डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं। से पहले खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा जिला खैबर और मिलिट्री का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके सामने फायरिंग हुई है और अमन मार्च में शरीक 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। और आपके सामने रखते चुके अभी से चंद मिनट पहले ये खबर रिपोर्ट हो रही है। अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन एहतजाज करने वालों पर गोलियां मारने की एक नई नॉर्म पाकिस्तान के अंदर आ गई है। यह सिलसिला शुरू हुआ डी चौक में, जहां पर सरेआम गोलियां मारी गई, बंदूकों और छलनी किया गया उन्हें, और वही सिलसिला आज यहां पर वादी तीरा में नजर आ रहा है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। सबसे पहले बलोचिस्तान कंपनी के हाथ से निकल गया है और इसका एतराफ खुद कंपनी के साला आजम ने कर दिया है। मैं चंद एक ट्वीट्स आपके सामने पढ़कर रख देता हूं। ये मोहम्मद उमैर साहब हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं कि वादी तीरा के हवाले से दिलखराश वीडियो सामने आ रही है। फायरिंग के वाकये में जानी नुकसान रिपोर्ट हुआ है। इतलात के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमत को इस वाक़े पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाकयात रोज बर रोज बढ़ रहे हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल, और ये सिक्योरिटी के इदारे हैं जिनके ऊपर ये अभी तक इल्जामात लग रहे हैं, या जिनके हवाले से मरीम नवाज खान साहब रिपोर्ट कर रही हैं। वादी तीरा में मुजाहिरीन पर बिला इश्तियाल फायरिंग, कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। निहत्ते शहरियों को एहतजाज पर फायरिंग की पॉलिसी किसका विजन है? ये कौन है जो इस मुल्क के अंदर अवाम के एहतजाज करने पर, ये आम लोग हैं जो अच्छा एहतजाज भी किस वजह से कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं, आप हैरान होंगे। वादिया तीरा के हवाले से फिर ये और रिपोर्ट हो रहा है, और ये तारिक मदीन साहब लिखते हैं वादी तीरा सिक्योरिटी फोर्सेज के मुबैना फायरिंग से 3 मुजाहिरीन शहीद हो गए हैं। अच्छा, ये 3, 5, 6, 9, बहुत सब जगहों पर 11 मुजाहिरीन भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि उनकी जानें चली गई, लेकिन डेवलपिंग स्टोरी अभी कंफर्म नहीं है। मुजाहिरीन जनाब मुजाहिरीन एक जो बच्ची है उसकी शहादत के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मुजाहिरीन एक अस्पताल को आग लगाना चाहते थे और उन्होंने एक गाड़ी जला दी थी। मुकामी साफियों का कहना है कि मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज पर पथराव किया था। मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मार्टर गोले बरसाए गए शहर के अंदर और उसकी वजह से एक बच्ची की जान गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के बाहर लोग गए और वहां पर जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रही हैं कि मुजाहिरीन एक अस्पताल को आग लगाने लगे थे, इसलिए उन्होंने फायरिंग की है और उन्होंने गाड़ी भी जला दी थी। मुकामी साफियों का कहना है कि मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज के ऊपर पथराव बरसाए हैं, जिसके बाद ये फायरिंग की गई है और मुजाहिरीन की जानें चली गई हैं। और ये रिपोर्ट हो रहा है कि बड़ी तादाद में एक जानी नुकसान वादी तीरा से रिपोर्ट हो रहा है। अहमद हसन बोबाक साहब लिखते हैं, कल वादी तीरा के बाजार में मार्टर शेलिंग के नतीजे में एक मासूम बच्ची शहीद हुई है। इस वाक़े के बाद आज अहले इलाके एहतजाज के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और उन पर बराह रास्त फायरिंग कर दी गई है। इस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद शहीद जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। देखें नाज़रीन, जो भी सूरत हाल हो, जो भी कोई करने लगा हो, डायरेक्ट फायरिंग नहीं होती। सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस या रियासती इदारे, ट्रेंड ऑफिशियल्स गोली नहीं चलाते, फायरिंग नहीं करते। ये नहीं होता दुनिया भर में। अपने शहरियों के ऊपर फायर नहीं खोला जाता, तड़ करते हुए बंदूकें नहीं खोली जाती। 12 लोगों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। ये अमूमी खबर नहीं है। नॉर्मली हम बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी हलाकतों की खबरें देते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, लेकिन आपको शुरू में ही बता दूं कि ये अमूमी आम खबर नहीं है। इसका पस मंज़र ये है कि कल एक मासूम बच्ची बाग बाज़ार में, यहीं पर वादी तीरा में, मार्टर शेल लगने से, मार्टर गोला लगने से या उसके करीब फटने से वो बच्ची शहीद हो गई थी, जाँ बहक हो गई थी। उसकी शहादत के ख़िलाफ़ आज इलाके के लोगों ने एक अमन मार्च निकाला। उस अमन मार्च के अंदर उस इलाके के बहुत सारे लोग शरीक थे। वो अमन मार्च जो है वो लाकर बिठा दिया गया या खड़ा कर दिया गया या उसका एहतजाज करवाया गया मिलिट्री के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने। वहाँ पर हुई है फायरिंग और अब दोनों तरफ की जो बातचीत है वो अगर आप देखें, या दोनों तरफ का जो मुद्दा है, तो दोनों तरफें ये कह रही हैं कि फायरिंग इस पार्टी ने की है, दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, फायरिंग दूसरी तरफ से हुई है। मसलन जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर हैं सुहेल आफरीदी,
خیبر پختونخوا سے MPA بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی سچویشن کو بہتر جانتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست پر قابض درندے جو بالکل ہی اندھے ہو گئے ہیں اپنی طاقت میں اور معصوم لوگوں پر گولیاں برسا کے ان کا قتل کر رہے ہیں, ہم پر وہ جنگ مسلط کر رہے ہیں جو ہم نہیں چاہتے. جو لوگ امن چاہتے ہیں ان پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے سہیل آفریدی کا. واضح طور پر یہاں پر اس ٹویٹ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ گولی کہاں سے چلی. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست پر قابض درندے, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید یہاں سے ان کا کہنا بڑا واضح ہے کہ یہ ریاستی اداروں کی طرف سے ملٹری کا یہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کی طرف سے غالباً گولی چلی ہے. اور اس سچویشن میں اب 12 لوگ زخمی ہیں ابھی تک کی اطلاعات میں, اور 4 وہاں پر شہادتوں کی یا جاں بحق ہونے کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اب یہ جس قدر بھی اس ٹائم تذلیل کی جائے, تضحیق کی جائے, وہ کم ہے. ان لوگوں نے ملک کے ساتھ ایسی دشمنی کی ہے کہ کوئی بیرونی دشمن وہ نہ کر سکتا پاکستان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں, مسلسل 78 سال سے کر رہے ہیں, لیکن اس کو انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. میں آپ کو اس کا کیا گیا ٹویٹ دکھاتا ہوں ابھی, یہ دیکھیں, اور اس میں باقاعدہ اعتراف کر لیا گیا ہے کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا ہے. ایک صاحب تھے جنہوں نے بڑی رونق سے کہا تھا کہ تم 1000-1500 لوگ ہم سے بلوچستان لوگے, تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے ہم. ایسا ہی ایک دعویٰ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا نسلیں ختم کرنے کا. پھر کیا ہوا تھا یہ سب جانتے ہیں. جب جرنیل یہ کہنے پر آ جائیں تو ہم نے بھی یہ توجہ نہیں دی, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جرنیل یہ کہہ دیں کہ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بلوچستان کو سرنڈر کر چکے ہیں اس کے حالات کیا ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں, کل پہلے یہ کرتے ہیں کہ حملہ کر کے اور معصوم بچی کو شہید کر دیتے ہیں. اب وادی تیرہ میں جب معصوم بچی کو شہید کیا جاتا ہے تو علاقے کے لوگ احتجاج کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے, یعنی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ وادی میں, اور ہاتھ میں سفید جھنڈے اٹھائے ہوتے ہیں. لوگوں نے حملہ کرنے نہیں آئے, ہتھیار لے کر نہیں آئے, سفید جھنڈے اٹھا کر آتے ہیں. ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی گئی. اب تک 4 لوگوں کی کنفرم شہادتیں ہو چکی ہیں اور 12 شدید زخمی ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پرامن لوگ تھے, سفید جھنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے, یعنی امن مارچ ہو رہا تھا. امن مارچ کو بھی نہیں بخشا گیا. یہ وہ خونی درندہ بن چکا ہے یہ ادارہ, اس کو ایسا خون لگ چکا ہے کہ اب خون دیکھے اور خون بہائے بغیر ان کا ایک دن نہیں گزرتا. ایک طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہی حال بالکل پاکستان میں کیا جا رہا ہے. سیم طریقہ واردات ہے. پرامن لوگ جو صرف اپنا حق مانگتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, کہیں کہیں جگہ دہشت گرد قرار دے کر مارا جا رہا ہے, لیکن پرامن لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کمپنی کو یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہوں یا چند ہزار ہوں, ان سے کم خطرہ محسوس ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ پش کمس ٹو شاپ پوری جنگ شروع ہوگی تو ہم ٹینک شنگ لے کے میزائل چل لے کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے, کچھ علاقے ہمارے چلے جائیں گے, کیا ہوتا ہے, ہم محفوظ رہیں گے, ہمارے کینٹ محفوظ رہیں گے, ہمارے ڈی ایچ اے محفوظ رہیں گے. سو کمپنی کے سوچنے کا طریقہ یہ ہے. انہیں مسئلہ ہوتا ہے عام لوگوں کے پرامن مارچ سے. کیونکہ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.